Today's topic is Horner syndrome. Horner syndrome is the term given to palsy of sympathetic pathway of the eye. ठीक है, इसके साइंस क्या होते हैं? फर्स्ट वन इज मियोसिस. मियोसिस क्यों? क्योंकि डायलेटर प्यूपिल जो होता है दैट इज सप्लाइड बाय सिंपैथेटिक पाथवे. सो अगर डायलेट नहीं होगी प्यूपिल तो मियोसिस होगी, दैट इज कंस्ट्रिक्टेड प्यूपिल. ओके, देन माइल्टोसिस. माइल्टोसिस व्हाई? बिकॉज जो हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि मुलर मसल्स जो होती है दैट इज सप्लाइड बाय सिंपैथेटिक पाथवे. मुलर्स मसल जो होती है दैट इज ऑल्सो नोन एज टार्सल मसल्स. ठीक है, तो टार्सल मसल सुपीरियर होती है एंड इंफीरियर भी होती है. तो अगर सुपीरियर पैरालिसिस होगी तो आपकी माइल्टोसिस होगी, एंड इफ inferior paralysis होगी so there is inferior ptosis, that means elevation of the lower lid. इसका मतलब है inverse ptosis, तो जो आई का अपर्चर है, पाल्पेबल फिशर है, वो छोटा हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट है आपका एनहाइड्रोसिस. एनहाइड्रोसिस मतलब एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग, तो एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग हो जाती है इसमें. ठीक है, सो ये 3 आपको साइंस हमेशा याद रखने हैं फॉर हॉर्नर सिंड्रोम. तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा पाथवे था उसमें लीजन्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं. ठीक है, तो अगर रिवाइज किया जाए तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस टू सीलियोस्पाइनल सेंटर ऑफ बच, दिस वाज सेंट्रल. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर. देन सेकेंड ऑर्डर प्रीगैंग्लियोनिक दैट अराइजेस फ्रॉम द वेंट्रल ramus एंड गोज अप टू सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, दिस इज सेकेंड ऑर्डर, है ना. पोस्ट गैंग्लियोनिक जो थर्ड ऑर्डर थे, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से लेकर के डायरेक्टर प्यूपले तक वाया द लॉन्ग सीरियली नर्व, तो ये थे थर्ड ऑर्डर पोस्ट गैंग्लियोनिक. ठीक है ना. तो अब हम लीजन्स देखेंगे, सेंट्रल एंड प्री गैंग्लियोनिक लीजन्स. इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? कॉजेज हो सकते हैं, पहले सेंट्रल की बात करें तो आपका ये ब्रेन स्टेम है, इस ब्रेन स्टेम में कहीं भी लीजन होना. ठीक है, या तो आपको इन्फार्क्ट है, या उसमें कहीं ट्यूमर है, या डीमाइलिनेशन हो गया है, तो सेंट्रल पाथवे का लीजन होगा. स्पाइनल कॉर्ड की एक डिजीज होती है सिरिंगोमाइलिया. ठीक है, लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम, ये इन्फार्क्ट है ब्रेन स्टेम का, आप पढ़ोगे, दैट इज ऑल्सो नोन एज वॉलेनबर्ग सिंड्रोम. ठीक, नेक्स्ट इज सर्वाइकल कॉर्ड के लीजन्स हो सकते हैं उससे भी, and diabetic neuropathy can also lead to central pathway lesion. ओके, इसके जो साइंस हैं जैसे हमने पढ़ा अभी, मियोसिस, माइल्टोसिस, एलिवेशन ऑफ द लोअर लिड, एनहाइड्रोसिस. ठीक है, अब यहाँ पर जो एनहाइड्रोसिस है, एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग मिलेगी, वो इप्सिलैटरल फेस की मिलेगी. ठीक है, ऑल दी साइंस आर इप्सिलैटरल ओनली, है ना. तो अगर आपको मिल रहे हैं तो फोरहेड, फेस एंड नेक, पूरा हाफ ऑफ द फेस की सप्लाई चली जाएगी. इसीलिए एक साइड का फेस जो होता है वो पेल दिखता है एज कंपेयर टू अदर साइड, और इसको हार्लेक्विन सिंड्रोम भी बोल सकते हैं. ठीक है, अब आते हैं हमारे कॉजेज ऑफ प्री गैंग्लियोनिक पाथवे. ठीक है, प्री गैंग्लियोनिक पाथवे आ रहा है हियर. ठीक, सबसे पहले तो है थोरैसिक स्पाइनल कॉर्ड के लीजन्स हो सकते हैं. थोरैसिक स्पाइनल कॉर्ड के लीजन्स हो गए, पैनकोस ट्यूमर जो कि लंग का ट्यूमर है. ठीक है, कैरोटिड और एरोटा का एनोरिज्म. ठीक है, ये आपकी आर्टरी है, इसमें कहीं एनोरिज्म हो या डिसेक्शन हो, कुछ भी हो रहा हो तो भी लीड करेगा प्रीगैंग्लियोनिक लीजन्स को. और आपका ये पूरा नेक में सिचुएटेड है, तो अगर नेक में कोई लीजन होगा यानी कि ट्रॉमा है, कोई सर्जरी है, कोई ट्यूमर है, दैट कैन ऑल्सो बी द रीजन ऑफ प्रीगैंग्लियोनिक हॉर्नर सिंड्रोम. ओके, ना पोस्ट गैंग्लियोनिक. पोस्ट गैंग्लियोनिक सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से लेकर के आपका डायलेटर प्यूपिले तक जाते हैं. ठीक है, इसमें क्या मिलेगा? मियोसिस, टोसिस, ओके, एंड एनहाइड्रोसिस ऑफ इप्सिलैटरल फोरहेड ओनली. ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि सुपीरियर सर्वाइकल के जस्ट अटैच थी, है ना, आपके फेस के स्वेट ग्लैंड्स जाते हैं, लोअर फेस के स्वेट ग्लैंड्स जाते हैं. तो अगर ऐसा होता है तो आपका जो फोरहेड है वही बस डिस्टल टू द सर्वाइकल गैंग्लियन से सप्लाइड है. इसीलिए जब पोस्ट गैंग्लियोनिक अगर आएगा तो क्लिनिकली डिस्टिंग्विश करना हो हॉर्नर सिंड्रोम कहाँ है, तो ओनली इप्सिलैटरल फोरहेड की सप्लाई जाएगी. ठीक, कॉजेस क्या है?
अब क्योंकि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के साथ में जा रहे हैं, तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का डाइसेक्शन हो सकता है, ये पेनफुल होता है। तो पेनफुल हॉर्नर सिंड्रोम आपको सस्पिशियस हो जाना चाहिए कि समथिंग इज गोइंग इन द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। देन नेजोफेरेंजियल का ट्यूमर हो सकता है, ठीक। कैवर्नस साइनस में जाती है, ये जो सिंपैथेटिक पाथवे है आईसीए के साथ, तो वहाँ पे अगर कोई मास हो तो, या फिर ओटाइटिस मीडिया, ठीक। ओके, नेक्स्ट इसमें जो मुझे आपको एक चीज़ बतानी है, अगर आप पेशेंट को डार्क में लेके जाएंगे तो आपको एनाइसोकोरिया मिलेगा। दिस इज द कॉज ऑफ एनाइसोकोरिया इन डार्क। इसका मतलब है प्यूपिल छोटा मिलेगा आपको, ठीक है। डार्क में प्यूपिल कैसी हो जानी चाहिए, डायलेट हो जानी चाहिए। बट यहाँ पर क्या है, आपकी डायलेटर प्यूपिले की सप्लाई तो चली गई, इसमें इसीलिए क्या मिलेगा, पेशेंट को बैठाया आपने तो प्यूपिल डायलेट होगा ही नहीं, ठीक है, या होगा तो बहुत टाइम लेगा। सो दिस इज डायलेशन लैग। व्हाई? बिकॉज डायलेटर प्यूपिले की सप्लाई नहीं है। तो ओनली thing by which the pupil is relaxing is relaxation of sphincter pupillae muscle। तो हमारा स्फिंक्टर प्यूपिले जैसे जैसे रिलैक्स करेगा तभी डायलेट होगा। इसीलिए अगर फिजियोलॉजिक एनाइसोकोरिया है तो हम डायलेटेशन लैग से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दूसरी बात, लाइट और नियर रिफ्लेक्स जो होते हैं, आप टॉर्च डालिए अगर लाइट उस आँख पर, या फिर नियर में आप लेकर जाएं, रिफ्लेक्स जो होता है उसमें कंस्ट्रिक्शन मिलेगा, ठीक है। सो दीज टू पाथवेज आर इंटैक्ट, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम आते हैं, अभी अब मान लीजिए ये सारे हो गए। अब कंजेनाइटल, कंजेनाइटल अगर है तो कंजेनाइटल कैसे हो सकता है, या तो ब्रेकियल प्लेक्सस जो आपके नेक में है उसको ट्रॉमा हुआ वाइल डिलीवरिंग द चाइल्ड, या फिर न्यूरोब्लास्टोमा एक ट्यूमर होता है बच्चों का, ठीक है, उसको वो भी एक रीज़न हो सकता है। और कंजेनाइटल हॉर्नर सिंड्रोम, उसमें आप एमआरआई कराइए और यूरिन लेवल के कैटाकोल अमीन के लेवल्स होते हैं उनको चेक करिए, उससे आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें कंजेनाइटल में क्योंकि ये लॉन्ग स्टैंडिंग होता है, इसलिए दोनों आईज का कलर, आई मीन प्यूपिल या आइरिस टू बी स्पेसिफिक, उसका कलर चेंज हो जाता है और उस टर्म को बोलते हैं हेट्रोक्रोमिया। आइरिस का हेट्रोक्रोमिया मिलता है, ठीक है। कंजेनाइटल केसेस में, कंजेनाइटल में या फिर कोई भी ऐसा कॉज हो, इतने सारे जो हमने पढ़े, ये जो है अगर कोई भी अर्ली एज में अगर आ गया होगा तो आपका आइरिस का हेट्रोक्रोमिया होता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि हॉर्नर सिंड्रोम का जो लीजन है उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि ये प्री गैंग्लियोनिक है या पोस्ट गैंग्लियोनिक है, फार्माकोलॉजिकल टेस्ट के द्वारा। So for that, you have to wait for the next video. Thank you.